नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सूत्रों द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोग हमारा छठा अध्याय जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, यानी घर जो है वो शून्य है बेटी के बिना, वह पाठ का अध्ययन कर रहे थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। बच्चियों की सुरक्षा के लिए ये जो है वो पाठ बनाया गया है। जो लोग जो है लड़की होने पर उसे मार देते हैं या उसको पेट में ही मार देते हैं, इसके बारे में कटाक्ष करके ये पाठ बनाया गया है। हम उसका अध्ययन कर रहे थे और इस पाठ में हमने अब तक पढ़ा था कि थोड़ा मैं उसको संक्षिप्त में बताता हूँ आपको। शालिनी नाम की एक बहन है, उसका भाई है राकेश और उसकी भाभी है माला। तो माला जो है वह चिकित्सक के पास जाने के लिए प्रेरित की जाती है राकेश के द्वारा। तो राकेश उसको बोलता है कि तुम चिकित्सक के पास जाओ और पता करो कि तुम्हारी कोख में, तुम्हारी पेट में बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है, और यदि लड़की है तो उसे मार डालो। ये कहा गया था राकेश के द्वारा। तो फिर शालिनी और माला जो है वो चिकित्सक के पास जाते हुए आपस में बातचीत करती है, और जब शालिनी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और अपने भाई को बोलती है कि आप जो है ऐसा कार्य कैसे कर सकते हो। तो उसका भाई जवाब देता है कि मेरे घर में ऑलरेडी एक अंबिका नाम की मेरी पुत्री है, तो अब अगर एक पुत्र हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन फिर बाद में शालिनी उसको क्या जवाब देती है वापस, वो सुनिए आप। तो शालिनी कहती है तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो क्या अगर कोख में पुत्री है तो वो हंतव्या का अर्थ क्या होता है, मार देने योग्य है क्या। तो वो अगर तुम्हारे इनके भाभी के पेट में अगर पुत्री है तो क्या उसे आप मार डालोगे। तीव्र स्वरेण का अर्थ है तेज स्वर में बोलती है, तेजी से जोर से बोलती है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोत्वम, यानी तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो, हत्या का पाप करने के लिए आप तैयार हो चुके हो। तो राकेश बोला न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। राकेश बोला नहीं, हत्या तो नहीं। तो शालिनी बोली तर्हि किमस्ति निर्घृणम कर्तव्यमिदम्, तो यह क्या कार्य घृणा के योग्य नहीं है। ये जो कार्य तुम कर रहे हो क्या ये घृणा के योग्य नहीं है, क्या ये हत्या नहीं है। सर्वथा विस्तृताम अस्माकं जनक कदापि पुत्रयो विभेदम न कृतवान। आप इस चीज़ को भूल गए कि हमारे पिता जो है उन्होंने कभी भी पुत्र और पुत्री के अंदर विभेद यानी भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमाम उदरति स्म, वह हमेशा जो है वो मनुस्मृति नामक ग्रंथ की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। पिता की आत्मा से ही, देखिए आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रे दुहिता समा, यानी पिता की आत्मा से ही पुत्र पैदा होता है। पिता की आत्मा से ही कौन होता है, पुत्र। और पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र जो है पुत्र के समान ही कौन होती है, पुत्री। यानी पुत्र और पुत्री जो है वो दोनों पिता की आत्मा से ही जन्म लेते हैं। त्वम अपि सायं प्रातः देव स्तुतिम करोसि, तुम भी जो है वो सुबह शाम जो है वो क्या करते हो, देव स्तुति यानी भगवान की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्कारम करोसि, क्यों, किमर्थम यानी क्यों जो है इस सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति जो है उसका तिरस्कार कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो। क्यों जो है तुम इस सृष्टि का जो पैदा किया सृष्टि को जिसने, उस शक्ति का तिरस्कार तुम क्यों कर रहे हो। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच कैसे आ गई। यह सोचकर ही मैं परेशान हूँ। इदम चिंतित्वेव, यानी यह सोचकर ही अहम कुंठितास्मि, यानी मैं परेशान हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा जो है वो हो गई, व्यर्थ हो चुकी है तुम्हारी शिक्षा। आगे देखिए बच्चों, राकेश बोलता है भगिनी वीरम, बहन रुको, अहम स्वापराधम, मैं अपना अपराध, स्वधन अपराधम, स्वापराधम जो है ना इसका अर्थ है अपना अपराध, स्व अपराधम, अपना अपराध जो है वह स्वीकरोमि यानी स्वीकार करता हूँ। लज्जिता अस्मि,
और मैं लज्जित भी हूँ साथ साथ में। अद्य प्रभृति कदापि ग्रहित इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंत्यस्मामि। आज के बाद में अद्य प्रवृत्ति, अद्य का अर्थ है आज, प्रवृत्ति यानी से, तो आज से कदापि, कदापि यानी कभी भी, गर्हित इदम निंदनीय, इद यह निंदनीय, कार्यम यानी कार्य, स्वप्ने अपि यानी सपने में भी, न चिंतिष्यामि सोचूंगा। तो मैं जो है इतना निंदित कार्य जो है इसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। यथेव, यथेव में आप बच्चों देखिए, यथा धन एव, जैसे ही, यथा धन एव यानी जैसे ही, अंबिका, जैसे अंबिका जो है, मम, मम यानी मेरे, हृदयस्य, हृदयस्य का अर्थ है हृदय के, संपूर्ण स्नेहस्य मेरे दिल के संपूर्ण प्यार का, प्रेम का जो है अधिकारिणी है, अधिकारी है, मेरे प्रेम की अधिकारी है अंबिका। तथैव वैसे ही, आगंता शिशु, आने वाला शिशु, चाहे वो लड़का होगा चाहे लड़की होगी, जो भी है, तो आगंता शिशु अपि स्नेह धारिणी भविष्यति, वह भी मेरे इसी प्रकार के स्नेह की धारिणी होगी या धारिणी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, अगर पुत्र हुआ तो भी मैं उसको इतना ही स्नेह करूँगा, और पुत्री हुई तो भी मैं उसको उतना ही स्नेह करूँगा। अहम स्वगर्वित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, अहम कथम विस्मृतपान। मैं जो है अपने कहे हुए जो है शब्द उसके लिए पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं अपने निंदित कार्य के लिए क्या कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ। मैं कैसे भूल गया कि, देखिए मैं कैसे भूल गया, अब क्या भूला, वो एक श्लोक बोलता है, राकेश जो है वो एक श्लोक बोलता है, तो सुनिए आप। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फल अपला क्रिया। तो देखिए श्लोक का अर्थ, यत्र, यत्र का अर्थ है जहाँ, नार्यस्तु यानी नार्यः, नार्यः धन तु, नारियों की पूजनती यानी पूजा की जाती है, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है। रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता रमन करते हैं, निवास करते हैं, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता रमन करते हैं, देवता निवास करते हैं। यत्रेता, यत्र एता, जहाँ पर यह न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती है, सर्वास्त्र, सर्वास्त्र तत्र अफला क्रिया, क्रिया का अर्थ है कार्य, क्रिया का अर्थ क्या है, कार्य। सर्वास्त्र अफला यानी सारे कार्य जो है वो अफल हो जाते हैं, मतलब आप कुछ भी कार्य करोगे तो उसका कोई भी फल नहीं निकलेगा, सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। फिर देखिए, अथवा पितुर्दश गुणाम मातेति। अब देखिए फिर और दूसरी चीज़ क्या बोली उसने, अथवा ये भी कह सकते हैं कि पिता से 10 गुना होती है माता, पिता से 10 गुना माता होती है। पिता एक हिसाब से यहाँ पर कहा गया है, पिता जो है वो आपके हर चीज़ को, कमी को पूरा करने के लिए पैसे कमा कर लाते हैं, लेकिन उसके अलावा माता जो है, माता आपको जन्म देते वक्त भी आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करती है, अपने शरीर को खराब करके वो आपको पैदा करती है, अपने शरीर को बेडोल करके वो आपको पैदा करती है। वह जब आप 9 महीने पेट पे रहते हो तब कितने प्रकार के दुख सहन करती है वो सिर्फ वही जानती है, एक माँ जो होती है वही जानती है। वह बीमार होते हुए भी किसी प्रकार की दवाई नहीं ले सकती, क्योंकि उसके पेट में पल रहे पुत्र या पुत्री को, बच्चे को जो है वो नुकसान पहुँचेगा। वह ठीक से करवट लेकर सो नहीं सकती 9 महीने तक। तो बच्चों यह जो है ये मेरे निजी विचार हैं, ये इस पाठ में नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक औरत जो होती है वह एक जब बच्चे को पैदा करती है तो जब से बच्चा उसकी कोख में आता है और पैदा करने के बाद भी जब तक वो उसको पूरा बड़ा करती है तब तक वह बहुत सारे दुख सहन करती है। तो पिता तो केवल आपको कमा कर देता है, आपकी माताजी को, और फिर बाद में बच्चा पैदा करना, उसके बाद में उसका लालन पालन करना, उसका पोषण करना, पूरा उसकी सभी प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करना, ये सब माता करती है। इसलिए माता को पिता से 10 गुना अधिक अच्छा बताया गया है इस एक लाइन के अंदर, छोटी सी लाइन के अंदर। उस राकेश ने बोला
कि पिता 10 गुना माते थी, यानी पिता से तो 10 गुना कौन होती है, माता होती है। और मैं उसी माता स्वरूप, उसी देवी स्वरूप बच्ची को मारना चाह रहा था। तो या सन्मार्ग प्रदर्शितम भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग, सन्मार्ग यानी सही मार्ग जो है वो दिखा दिया बहन। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु रसी, छोटी होकर भी तुम, यहाँ पर गुरु शब्द के 2 अर्थ हैं। गुरु यानी एक तो होता है बड़ा और एक गुरु यानी सिखाने वाला, तो आप दोनों अर्थ ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसने बोला है कि छोटी होकर भी तुम मुझसे बड़ी हो गई, मतलब बड़े जो बात करते हैं समझदारी वाली, वो तुमने छोटी होकर मुझसे कर दी, और या फिर इसको सिखा भी दिया, तो एक प्रकार से इसकी गुरु हो गई। तो छोटी होकर भी तुम मुझे बड़ी हो गई मुझसे। अब शालिनी बोलती है अलम पश्चातापेन, अलम पश्चातापेन, तब मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नताया विषयोऽयम्, तब मनस, तुम्हारे मन का, अंधकार यानी अंधकार, अपगत यानी चला गया, तुम्हारे मन का अंधकार जो है वो खत्म हो गया, चला गया। प्रसन्नताया विषयोऽस्मि, यह जो है प्रसन्नता का विषय है, विषय अयम यानी विषय है। भ्रातृजाए, भ्रातृजाए का अर्थ है भाभी, तो भाभी आगच, आगच यानी आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता को त्याग कर, आगंतु यानी आओ। शिशो हो स्वागताय च सन्नद्धा भव, यानी नए आने वाले शिशु के स्वागत के अंदर हम प्रवृत्त हो जाए, सन्नद्ध हो जाए, उसका स्वागत करने के लिए इच्छुक हो जाए। भ्रातः तुम अपनी प्रतिज्ञा कुरु, भाई जो तुम भी है प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित, यानी कन्या की रक्षा के लिए और उसे पढ़ाने के लिए तुम हमेशा दत्तचित रहोगे, यानी इस बंधन में तुम बंधे रहोगे, ये तुम कसम खाते हो, इस तासी से यानी बंधे रहोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम आगे देखिए पाठ है, पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ है, यानी पुत्री की रक्षा करोगे और पुत्री को पढ़ाओगे। इति सर्वकारस्य घोषणा तदेव सार्थिका भविष्यति, ये सरकार के द्वारा जो घोषणा है, उनका जो नियम है, यह जो है तभी सार्थक होगा, उनके जो वादे हैं तभी सार्थक होंगे। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि, जब हम सब मिलकर इसके बारे में चिंतन करेंगे और इसको यथार्थ रूप से करेंगे, सिर्फ बोलकर नहीं, हम सच में इस चीज़ को करेंगे। फिर बाद में जो शालिनी है वो 2 श्लोक बोलती है और ये काफ़ी अच्छे श्लोक है, देखिए आप इन श्लोकों को। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना, इंद्र उद्योगपते च खेल जगति ख्यात बीतः सायना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सोत्साहम्यम। देखिए इसका हिंदी अर्थ बहुत ही अच्छा अर्थ है। जिस तरह से गार्गी शास्त्र चिंतन में, गार्गी जो है जिसके नाम का पुरस्कार भी बच्चों को मिलता है, तो वो शास्त्र चिंतन में बहुत ही प्रवृत्त थी, बहुत आगे थी। तो जिस तरह से गार्गी शास्त्र चिंतन में, द्रौपदी, पांचालिका का अर्थ क्या है, पांचाली जो है वो द्रौपदी, तो द्रौपदी जो है वो पराक्रम और राजनीति में, पराक्रम में, विक्रम यानी पराक्रम और नृपनय यानी राजनीति में। रानी लक्ष्मीबाई शत्रु के नाश करने में, लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे, रानी लक्ष्मीबाई जो है शत्रु का नाश करने में। फिर विज्ञान के आंगन, गगन विज्ञान के आंगन में, गगन विज्ञान के आंगन में कौन, कल्पना चावला, तो कल्पना चावला गगन विज्ञान में। फिर इंदिरा उद्योगपति, इंदिरा नूई नाम की एक उद्योगपति महिला है, वह उद्योग में। फिर खेल जगत में ख्याति प्राप्त साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल जो है जिसने खेल जगत में ख्याति प्राप्त की है, यह स्त्री, सेयम स्त्री, साधन यम, सेयम, तो वह ही स्त्री जो है सभी दिशाओं में, सकलासु दिशु यानी सभी दिशाओं में, सबला यानी सबल है, सबल यानी बल के साथ है। सभी के द्वारा इसे हमेशा क्या करना चाहिए, उत्साह देना चाहिए, सभी को इसको उत्साहित करना चाहिए। तो बच्चों आपका ये पाठ खत्म हुआ, अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो देखिए आप इसका हिंदी अनुवाद, तो देखो बच्चों, शालिनी बोली तो कोक में पुत्री हो तो उसे मार दो, तेज स्वर में बोली थी। हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो, तो राकेश बोला नहीं नहीं, हत्या तो नहीं। तो शालिनी कहती है
तो क्या यह कार्य घृणा के योग्य नहीं है? बिल्कुल भूल गए, हमारे पिता ने कभी भी पुत्र व पुत्री में भेद नहीं किया। वह हमेशा मनुस्मृति नामक ग्रंथ की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। तो उदाहरण क्या था कि पिता की आत्मा से ही पुत्र और पुत्री जन्म लेते हैं। पिता की आत्मा जो होती है इससे ही पुत्र और पुत्री जन्म लेते हैं। आप भी तो सुबह शाम देवी की वंदना करते हो, क्यों सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो? आगे देखिए, उसकी बहन जो है उसको बहुत डांटती है, अपने भाई को, बड़े भाई को डांटती है कि क्यों तुम है जो इस संसार का निर्माण करने वाली देवी का तिरस्कार कर रहे हो। तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ गई, यह सोच कर ही मैं परेशान हूँ। मतलब छोटी बहन बोल रही है कि मेरे भाई के मन में इतनी बुरी सोच आ गई, यह सोच कर मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हारी पढ़ाई बेकार यानी व्यर्थ है। राकेश बोला, अरे बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित हूँ। आज से कभी भी यह निंदित कार्य करने की मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, वैसे ही आने वाला बच्चा भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे पुत्र हो या पुत्री। मैं अपने निंदित कार्य के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ। आगे देखिए बच्चों, मैं कैसे भूल गया कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ यह नहीं पूजी जाती वहाँ कार्य जो है वो निष्फल हो जाते हैं। सभी कार्य जो है वो निष्फल हो जाते हैं। अथवा पिता से 10 गुना होती है माता। पिता से 10 गुना अधिक क्या होती है? माता। तुमने सही मार्ग दिखा दिया बहन, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो, यानी बड़ी हो, छोटी होकर भी तुम मुझसे बड़ी हो। आगे देखिए बच्चों, तो शालिनी बोली, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भाभी आओ, सभी चिंता छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा करने में और उसे पढ़ाने में हमेशा दृढ़ रहोगे, वचनबद्ध रहोगे। पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। सरकार का ये नारा तभी सार्थक होगा जब हम सब मिलकर इस चिंतक को सार्थक करेंगे, यथार्थ रूप में करेंगे इस चीज़ को। फिर देखिए यहाँ पर उसने श्लोक बोले थे जिनका अर्थ ये है, जिस तरह से गार्गी शास्त्र चिंतन में, द्रौपदी पराक्रम और राजनीति में, रानी लक्ष्मीबाई शत्रु का नाश करने में, कल्पना चावला गगन विज्ञान में, इंदिरा नूई उद्योग में, साइना नेहवाल खेल जगत में, उसी प्रकार से यह स्त्री जो है वो सभी दिशाओं में सबला हैं। सभी के द्वारा इसे हमेशा उत्साहित करना चाहिए। तो बच्चों आप लोग भी, आप अभी काफ़ी छोटे हो इस चीज़ को समझने के लिए, लेकिन जब आप बड़े हो जाओ तब आप इस पाठ को याद रखना ज़रूर कि हमें हमेशा महिलाओं की इज्जत करनी है और हमें लड़की और लड़के में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है। लड़का और लड़की एक समान होते हैं। उल्टा आज जो है वो लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही है। लड़की हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आगे रहती है। वह ससुराल चली भी जाती है तो भी हमेशा उसका जो मन होता है वो अपने माता पिता के अंदर लगा रहता है। तो देखिए आप कि लड़की जो है वह अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करती है, इसलिए लड़का और लड़की में हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों आपको इस पाठ का संस्कृत और हिंदी अनुवाद जो है वो लिखना है और उसके बाद आप मुझे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में अपना होमवर्क भेजोगे। धन्यवाद।